नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने पुनः क्लास 12 की इतिहास की पुस्तक अध्याय 4 को मैंने जहां छोड़ा था पार्ट 2 गौतम बुद्ध में पार्ट 1 में मैंने गौतम बुद्ध का सिर्फ परिचय बताया था। पार्ट 2 में मैं आपको इससे आगे लेकर चल रहा हूं। आपको मैं बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं। यह कंटेंट काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रथम वाला वीडियो इसी चैप्टर का आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये और भी अच्छा से आपको समझ में आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब पर, आपके शेयर पर, आपके कमेंट पर मेरा मनोबल बढ़ता है। आपको कौन सा कंटेंट पसंद आया, क्या दिक्कत है, आप हमें ज़रूर बताएं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी बताएं। मैं कक्षपाल के लिए भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट दे रहा हूं इसे आप देखें, प्रयोग करें और एग्जाम में इसका बेहतर फायदा उठाएं। आपका पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, सारे तरह की चीज़ों को मैं डाल रहा हूं और बहुत मेहनत करके डाल रहा हूं और इसे आप लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूं। प्रथम पार्ट में मैंने गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में बताया, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके आगे की चीज बताता हूं कि उन्होंने उपदेश, जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने जो उपदेश किनको किनको दिया, कहां दिया, इसके बारे में है। उपदेश क्या दिया वो मैं थर्ड वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि एक बार में बहुत चीजें बताने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं। देखिए, मैंने आपको परिचय बता दिया था। परिचय में मैंने बताया था कि उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान प्राप्ति के हो गए। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद की क्या दशा थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के उपदेश, अब किनको किनको इन्होंने उपदेश दिया वो है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जिन लोगों से बुद्ध का संपर्क हुआ वो दो व्यापारी थे। वो क्या थे? दो व्यापारी थे, तपस्सु और मल्लिक। कहीं कहीं किताबों में बंजारे भी मिलते हैं, तो वो सब ध्यान नहीं रखना है, बस याद रखना है ये नाम तपस्सु और मल्लिक, ये दो व्यक्ति थे जो सबसे पहले गौतम बुद्ध से इनका संपर्क हुआ था। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो वही लिखा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जिन लोगों से बुद्ध का संपर्क हुआ वो दो व्यापारी थे। उनका नाम क्या था? तपस्सु और मल्लिक। जो एग्जाम में पूछने लायक चीज है वो मैं अलग कलर से लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तपस्सु और मल्लिक थे जिन्होंने बुद्ध को भोजन अर्पित किया था और बुद्ध ने इन्हें अनौपचारिक रूप से, याद रखिएगा ये वर्ड, अनौपचारिक रूप से उपदेश दिया था, ठीक है। अनौपचारिक मतलब ऐसे ही आया और बुद्ध उन्होंने कुछ बताया, ठीक है। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसे अनौपचारिक कहा जाता है। तो अनौपचारिक रूप से उपदेश दिया, ठीक है। औपचारिक उपदेश मतलब एकदम वेल प्लान्ड वे में उपदेश देना, वैसा यहां प्रयास नहीं दिखता है, ठीक है। तो अनौपचारिक रूप से उपदेश दिया, लेकिन बुद्ध ने इन्हें कोई विस्तृत धर्म प्रवचन नहीं दिया। देखिए, विस्तृत धर्म प्रवचन क्या होता है कि आप बैठे हैं, हर एक चीजों को बारीकी से सब कुछ बता रहे हैं, एकदम एक एक छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, वैसा इन्हें नहीं दिया गया था। बस हल्का सा एक अनौपचारिक उपदेश दे दिया गया था, थोड़ा मोड़ा बता दिया गया था, ठीक है। और ये बुद्ध के शरण ग्रहण की, किसने? तपस्सु और मल्लिक जो थे वो बुद्ध का शरण ग्रहण किए थे। इन्हें बुद्ध का प्रथम उपासक माना जाता है, ले फ्लोवर्स माना जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ था कि जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनका भेंट किससे हुआ? तपस्सु और मल्लिक से। तपस्सु मल्लिक जो थे उनको भोजन अर्पित किया, तो इन्हें कुछ उपदेश दिया था अनौपचारिक रूप से। ऐसे ही जैसे कोई आपके पास आ जाता है मिलने बैठने के लिए, बातचीत करने के क्रम में, तो आप उसको कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो उस तरह इन्हें कुछ उपदेश दिया था और ये जो उपदेश देने के बाद ये दोनों जो थे वो बुद्ध के क्या बन गए? उपासक बन गए। तो ये प्रथम उपासक, यदि आ जाए क्वेश्चन में कि प्रथम उपासक, ठीक है, तो किन्हें माना गया? तपस्सु और मल्लिक को। तो आपको पहला समझ में आ गया कि पहला क्या था कि जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनकी भेंट किससे हुई थी? तपस्सु और मल्लिक से, ठीक है। उन्हें अनौपचारिक उपदेश दिया था। औपचारिक उपदेश हम आगे देखते हैं क्या है, किन्हें दिया था, ठीक है। दूसरा क्या है? गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का पहला औपचारिक उपदेश, इस चीज को देखिएगा, मतलब प्रथम प्रवचन, ठीक है। पहला औपचारिक, पहला अनौपचारिक किसको दिया था? तपस्सु और मल्लिक को। और पहला औपचारिक, अनौपचारिक तपस्सु और मल्लिक, औपचारिक माने वेल डिटरमाइंड, वेल प्लान्ड वे में, ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किन्हें शिक्षा दिया था? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का पहला औपचारिक उपदेश
ठीक है। प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तन, ठीक है, जिसको सारनाथ कहा जाता है, ठीक है, ऋषिपत्तन बोले चाहे सारनाथ, ठीक है। ऋषिपत्तन में 5 पूर्व साथियों को, आपको पता होगा जब मैं कहानी आपको बताया था, 5 पूर्व साथी, ठीक है, जो इनसे सुजाता नामक कन्या से खीर खा लिए थे, तो नाराज होकर ये चले गए थे उर्वेला से। ऋषिपत्तन 5 ब्राह्मण, वही 5 ब्राह्मण को कहां दिए? ऋषिपत्तन और सारनाथ में, पूर्व साथियों। इन्हें पंचवर्गीय भिक्षु भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन नाम था? कौंडिन्य, भद्य, वप, महानाम और असज्जी। ये 5 लोग जो गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर उर्वेला से ऋषिपत्तन गए थे, तो गौतम बुद्ध अब कहां से गए? उर्वेला से ऋषिपत्तन गए, ठीक है। और वहां इन 5 को औपचारिक रूप से शिक्षा दिया, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का पहला पूर्ण प्रवचन था, ठीक है। एक एक चीज को मैं क्लियर किया हूं, ठीक है। बौद्ध धर्म का पहला पूर्ण प्रवचन था, ठीक है। इस उपदेश को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? धर्म रूपी चक्र का चलना, धर्म रूपी चक्र का चलना। तो आपको समझ में आ गया कि पहले तपस्वर मल्लिक वो अनौपचारिक था, ये औपचारिक था। औपचारिक में उन 5 भिक्षुओं को दिया था जो गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। तो सारनाथ में हुआ था पहला औपचारिक उपदेश। कहां हुआ? सारनाथ में, ठीक है। जो औपचारिक उपदेश दिया गया, प्रथम पूर्ण प्रवचन उपदेश था, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध परंपरा में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसी धर्म चक्र प्रवर्तन को मैं तोड़ दिया हूं, ठीक है। इसको पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, पाली भाषा में, ठीक है। क्योंकि आप तो जानते हैं गौतम बुद्ध ने शिक्षा जो पाली भाषा में दी थी, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये संस्कृत वर्ड है, ये पाली वर्ड है, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? सत्य, सदाचार, बुद्ध की जो शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा, वो धर्म हो गया। चक्र मतलब होता है पहिया, और प्रवर्तन माने चलना, माने धर्म का पहिया सदा चलते रहे, इसका अर्थ यही होता है। आपको मैंने पूरा तोड़कर बता दिया एक एक वर्ड को, ठीक है। वेल डिटरमाइंड तरीके से मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, आपको फायदा होगा और आपको सबसे अच्छा नंबर दिलाऊंगा मैं। अगला देखता हूं क्या है। सारनाथ में ही अगला है, सारनाथ, ठीक है, में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। कहां की थी? सारनाथ में, ठीक है, मतलब ऋषिपत्तन में। सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि संघ की स्थापना बुद्ध ने कहां की थी? तो सारनाथ में। अब यहां पर देखिए सारनाथ में क्या क्या घटना हुआ, देखिए। वाराणसी के निवासी यश, ठीक है, निवासी यश जो था एक धनी व्यापारी था। क्या था? यश एक धनी व्यापारी था, ठीक है। वो कहां का निवासी था? वाराणसी का धनी व्यापारी, सारनाथ में, ठीक है, महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली थी। तो देखिए सारनाथ में क्या क्या हुआ था, आपको मैं क्रोनोलॉजी में बताते जा रहा हूं। सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना की। वाराणसी निवासी यश नामक धनी व्यापारी को सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी थी। ऋषिपत्तन, सारनाथ में गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगिर गए। अब वहां से निकल गए, कहां से निकल गए? सारनाथ से, ठीक है। ऋषिपत्तन सारनाथ से कहां गए? गौतम। सारनाथ से गौतम कहां चले गए? राजगिर। राजगिर जान रहे हैं, मगध की राजधानी थी, ठीक है। मगध की राजधानी, मगध मतलब आज का पटना, उस समय का पटना और गया जिला मिलकर, ठीक है। 16 महाजनपद जब पढ़ाए थे आप लोगों को तब वहां बताए थे हम, ठीक है। तो ऋषिपत्तन से गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरा पहुंचे। राजगिरा में महात्मा बुद्ध द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। वर्षा काल क्या होता है ये चीज देखिए। गौतम बौद्ध संघ का नियम था कि वर्ष में 8 महीना वो प्रचार करेंगे। 4 महीना जो वर्षा ऋतु का रहा था वो कहीं प्रचार करने नहीं जाते थे, वो एक जगह स्थिर रहते थे, ठीक है। वर्षा काल में ऐसे ही यात्रा करना बहुत कठिन होता था। आज तो इतना संचार के साधन है, उस समय तो उतना संचार का साधन था नहीं। तो इसलिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल कहां व्यतीत किए? तो राजगिरा में। इसको भी याद रखिएगा, जो बन सकता है क्वेश्चन मैं आपको बेहतर तरीके से दिया हूं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल मतलब इन वर्षा कालों में वो नहीं गए थे कहीं प्रचार करने, ठीक है। कहां पर व्यतीत किए थे? राजगिरा में। प्रारंभ में वहां उनका प्रबल विरोध हुआ। ब्राह्मण जो थे वहां के गौतम बुद्ध का प्रबल विरोध किए प्रारंभ में। कहां पर? राजगिरा में। प्रारंभ में वहां उनका प्रबल विरोध हुआ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। एकदम जो शास्त्रार्थ मतलब 2 विद्वानों के बीच किसी मुद्दे को लेकर जो बहस होती है, सार्थक बहस, ठीक है, निरर्थक बहस नहीं, सार्थक बहस होती है, ठीक है, पराजित किया, जिससे उनकी ख्याति काफी बढ़ गई, लोकप्रियता उनकी काफी बढ़ गई और उनके अनुयायियों की संख्या भी काफी बढ़ गई, ठीक है। और यहां पर
राजगिरा में उनके 2 शिष्य बने, सारिपुत्र और मोदगलायन। याद रखिएगा, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट शिष्य थे उनके, सारिपुत्र और मोदगलायन। क्योंकि अब बताते हैं इसका लिंक कहाँ से है। आप सांची का स्तूप जब पढ़ते होंगे आप 12th क्लास में, तो सांची में 3 स्तूप है, ठीक है। एक महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, दूसरा जो है उस काल का अशोक कालीन जो धर्म प्रचारक है उनका, और तीसरा जो स्तूप है वो सारिपुत्र और मोदगलायन का ही बना हुआ है। तो सांची में 3 स्तूप है, ठीक है। सांची, और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? 1818 में जनरल रायलट ने की थी, ठीक है। तो 3 जो स्तूप है उसमें तीसरा नंबर जो स्तूप है ये इनसे रिलेटेड है, सारिपुत्र और मोदगलायन। और एक जो महास्तूप है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब सांची का स्तूप आएंगे तो वहां बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, तो याद रखना है आपको। तो सारनाथ में क्या क्या हुआ, ठीक है, संघ की स्थापना, यश नामक व्यापारी को वहीं दीक्षा दिया, ठीक है। सारनाथ से फिर वो कहाँ गए? तो राजगिरा गए, ठीक है। अभी आपको फ्लो चार्ट में भी मैं बता दूंगा। तो राजगिरा गए, राजगिरा किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी है, ठीक है। राजगिरा में महात्मा गांधी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किए। प्रारंभ में वहां उनका प्रबल विरोध हुआ, और लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे उनको क्या किए? शास्त्रार्थ में पराजित किए, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी, शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी, और यहां से 2 उनके शिष्य बने, सारिपुत्र और मोदगलायन इनके शिष्य बने। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, एकदम क्रोनोलॉजी में लेकर चल रहा हूं, कहां से कहां गए आगे देख रहा हूं, ठीक है, क्रमानुसार, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहां कहां गए क्रम के अनुसार मैं बताया हूं। मगध के राजा बिंबिसार, अब कहां गए थे? मगध की राजधानी राजगिरा गए थे। तो मगध के राजा बिंबिसार जो हैं और उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए राजगिरा में वेलुवन नामक विहार बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछा जाता है कि मगध के राजा जो बिंबिसार हैं वो बेलुवन नामक विहार कहां बनवाए थे बुद्ध के निवास के लिए? तो राजगिरा में, ठीक है। राजगिरा में बेलुवन नामक विहार बनवाया गया था, किनके निवास के लिए? महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है, राजगिरा में। महात्मा बुद्ध, उसके बाद राजगिरा से महात्मा बुद्ध कहां गए? राजगिरा से महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की यात्रा की। कहां पर गए? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु तो जान रहे हैं उनका जन्म स्थान रहा था, ठीक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की यात्रा करके अपने परिवार के सदस्यों को दीक्षित किया, ठीक है। परिवार के सदस्यों को क्या किया? उन्होंने दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कहां से गए बताइए? राजगिरा। राजगिरा से कहां गए? कपिलवस्तु, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के वे 8वें वर्ष, जब ज्ञान प्राप्त हो गया था उनके 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध अब वैशाली गए, ठीक है। वैशाली मैंने आपको बताया है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला के आसपास है, ठीक है। आधुनिक बसाड़ से उसकी पहचान की गई है। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ठीक है, महात्मा बुद्ध कहां गए? वैशाली की यात्रा की। यहां उन्हें 5वां वर्षा काल बिताया, ठीक है, 5वां वर्षा काल, ठीक है, बिताया। और वैशाली किसका जगह था? लिच्छवियों की, ठीक है, लिच्छवियों। तो लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में, महावन एक जगह का नाम है, कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला का शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, ऐसी झोपड़ी, नुकीला टाइप का, ठीक है, मतलब एक ऐसी झोपड़ी होगी, नुकीली टाइप की झोपड़ी ऐसे, ठीक है, नुकीली तरह का झोपड़ी, कुटाग्रशाला जिसको कहा जाता है, का निर्माण कराया। तो किसने कराया? लिच्छवियों ने कराया। कहां कराया? महावन में कराया, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध कहां गए थे? वैशाली गए थे, ठीक है। तो वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण महावन में लिच्छवियों ने कराया। आगे देखते हैं, यहां से वैशाली तक क्लियर हो गया। आगे वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, ठीक है। नगर वधु, नगर वधु एक तरह से वैश्या को कहा जाता था, लेकिन उस समय वैश्याओं का भी बहुत सम्मान था, आज की तरह नहीं था। उस समय वैश्याओं को बहुत सम्मान दिया जाता था, ठीक है। बड़े बड़े जो धनी व्यक्ति थे वो वैश्या गमन करते थे, ठीक है। तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, ठीक है, भी अब बुद्ध की शिष्या बन गई थी, बुद्ध की शिष्य बन गई थी। आम्रपाली ने भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान किया था। किसने? आम्रपाली, ठीक है। तो आम्रपाली कहां की नगर वधु थी? आम्रपाली कहां की थी? वैशाली की। यह भी याद रखना है आपको, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आम्रपाली किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वैशाली की नगर वधु थी, वो भी अब बुद्ध की शिष्य बन गई। महाप्रजा गौतमी, महाप्रजापति गौतमी मैंने आपको बताया है, गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो बाद में क्या नाम है उनका, शुद्धोधन, उनसे विवाह भी कर लिया था। तो महाप्रजापति गौतमी और प्रिय शिष्य आनंद के अति अनुरोध के बाद वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं का संघ, तो प्रथम बार महिलाओं का संघ कहां बनाया गया था? तो वैशाली में। एक एक कंटेंट को मैंने आपको ला दिया हूं ऑब्जेक्टिव के व्यू से और एकदम क्रमानुसार।
महाप्रजापति गौतमी और प्रिय शिष्य आनंद के अति अनुरोध, ये दोनों का, महाप्रजापति गौतमी बहुत ज्यादा रोने धोने लगी थी और उनका शिष्य बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए थे, तो इसके कारण वैशाली में महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी थी। लेकिन उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अब संघ बहुत दिन नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यभिचार पनपता है, जहां स्त्री और पुरुष रहने लगेंगे वहां क्या होता है, अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। तो इसलिए वहां पहले ही कह देते कि अब संघ बहुत दिन नहीं चलेगा। और उनके मृत्यु के बाद देखिए संघ का क्या दशा होता है। ठीक है, तो संघ में, तो कहां पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी, कहा वैशाली में। और भिक्षुणियों का अलग संघ स्थापित किया गया और इसमें प्रवेश पाने वाले प्रथम महिला कौन बनी, महाप्रजापति गौतमी। पहला किसको सम्मिलित किया गया था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वैशाली भी कितना इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है। ठीक है, आगे आपका ना केवल ये 12th बल्कि जितने भी जनरल कंपटीशन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए इसे 12th की नजर से ना देखें, इसे और भी आगे की नजरों से देखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अनुपीय। ये जगह का नाम है। अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य राजा भद्रिक, शाक्य राजा कौन थे, भद्रिक ने अनिरुद्ध, क्या है, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, देवदत्त को साथ लेकर महात्मा बुद्ध से मिले थे और महात्मा बुद्ध ने सभी को बौद्ध मत में दीक्षित किया और आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बना लिया। ठीक है, आनंद याद रखिएगा, आनंद और देवदत्त दोनों अपना भाई था। ठीक है, दोनों, आनंद, देवदत्त जो था बड़ा भाई था और यही देवदत्त महात्मा बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन बाद में देवदत्त महात्मा बुद्ध का शिष्य भी बन जाता है। तो आनंद और देवदत्त भाई थे, याद रखिएगा। तो आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बनाता है। ठीक है, और सबसे प्रिय शिष्य भी थे ये आनंद। तो याद रखना है कि अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य राजा भद्रिक ने किसको किसको ले आए थे, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली और देवदत्त। तो यही देवदत्त के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, और आनंद उपाली के बारे में यह भी मैं बता देता हूं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और विनय पिटक में बौद्ध संघ का नियम है। ठीक है, तो सुत्त पिटक का प्रथम पाठ किसने किया था, आनंद ने, और विनय पिटक का प्रथम पाठ किसने किया था, उपाली ने। याद रखिएगा, ये चीज पूछा जाता है क्योंकि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, 3 पिटक है ना। पिटक मतलब होता है टोकरी। ठीक है, तो आनंद और उपाली, तो मैंने बता दिया आपको इससे कंटेंट रिलेटेड। आनंद जो थे प्रिय शिष्य बने, व्यक्तिगत सेवक भी बने और इन्होंने सुत्त पिटक का पाठ भी किया था और विनय पिटक का पाठ किसने किया था, उपाली ने। तो जो भी हो, तो अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य राजा भद्रिक ने अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, देवदत्त को साथ लेकर महात्मा बुद्ध से मिले। महात्मा बुद्ध ने सभी को बौद्ध मत में दीक्षित किया, आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक बना लिया। वैशाली से बुद्ध भग की राजधानी, ठीक है, भाग हो गया, यहां भग होगा, यहां भग होगा। ठीक है, भग, ठीक है, भाग नहीं हुआ है, भग होगा। ठीक है, वैशाली से बुद्ध भग की राजधानी सुमसुमारगिरी आए। कहां गए, भग की राजधानी सुमसुमारगिरी। ये मैं बता देता हूं, भग जो है सुमसुमारगिरी, ये आप गणतंत्रात्मक राज्य था ये। ठीक है, और मैं गणतंत्रात्मक राज्य आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है गणतंत्रात्मक। ठीक है, यहां राजा का चुनाव होता है। ठीक है, तो वैशाली से बुद्ध भग की राजधानी सुमसुमारगिरी गए और यहां वत्सराज उदयन के पुत्र बौद्धि कुमार उनके शिष्य बने। सुमसुमारगिरी में वत्स का आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिला, 16 महाजनपद में आपने पढ़ा होगा। वत्स कहां था, इलाहाबाद और बांदा जिला, अभी का जो यूपी है इलाहाबाद और बांदा जिला, यूपी का इलाहाबाद बांदा जिला वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे और वहां का राजा कौन था, उदयन। ठीक है, तो उदयन का पुत्र बौद्धि कुमार उनका शिष्य बना था। कहां, सुमसुमारगिरी, और सुमसुमारगिरी जो था वो वत्स महाजनपद के प्रभाव क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो बौद्धि कुमार कहां बने, सुमसुमारगिरी में। ठीक है, वैशाली से कहां गए, सुमसुमारगिरी। तो ठीक है, आगे देखिएगा, इसलिए मैं कंटेंट को सब जगह अच्छी तरह से लिख दिया हूं ताकि दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए। वत्स की राजधानी क्या हो गई, कौशाम्बी। 16 महाजनपद में आपने याद किया होगा। वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए और वहां अपना 9वां वर्षा काल बिताया। ठीक है, 9वां वर्षा काल बिताया। ठीक है, उदयन पहले बौद्ध मत में, बौद्ध मत होगा, मठ हो गया या मत होगा। ठीक है, बौद्ध मत में रुचि नहीं रखते थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज, याद रखिएगा, पिंडोला, बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से वह बौद्ध बन गया और उसने घोषिता राम,
नामक विहार बौद्ध संघ को प्रदान किया। तो घोषिताराम विहार जो है, विहार मतलब वो रहने का स्थान, ठीक है, किसको दिया? बौद्ध संघ को दिया, ठीक है। बौद्ध मत में महात्मा बुद्ध जो थे, उनके शुरुआत में जब वो मिले थे तो उनसे उतना ज्यादा मतलब क्या हुआ, नहीं माने, वो उस मत से वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आ गए और उन्होंने बौद्ध मत अपना लिया और घोषिताराम नामक विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। तो यहां इसलिए एकदम स्पष्ट लिख दिया हूं। इसके बाद महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन की राजधानी कौशाम्बी गए और वहां अपना 9वां वर्षा काल बिताया। उज्जैन पहले बौद्ध मत में रुचि नहीं रखता था, बाद में एकदम स्पष्ट लिख दिए हैं, बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गए और उसने घोषिताराम नामक विहार भिक्षु संघ के लिए बनवाया, ठीक है। तो कौशाम्बी तक हो गया। कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कौशाम्बी देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार, सबसे अधिक में, देखिए मैं एकदम अलग अलग कलर में लिख दिया हूं, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहां हुआ? कौशल राज्य में, ठीक है, कौशल की राजधानी, ठीक है। सबसे ज्यादा बौद्ध संघ का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध ने कौशल राज्य में सर्वाधिक उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश भी कहां दिए? कौशल राज्य में। अब क्यों दिए? कारण यह था कि उन्होंने 21 वर्षा काल वहीं बिताया था। 21 वर्षा काल माने 11 ठो बरसात का समय वहीं बिताए थे, वो 21 वर्षा काल बिताए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक शिष्य भी कौशल राज्य में बनाए। सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य, सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य, सर्वाधिक शिष्य कौशल, ठीक है। तो यहां पर अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए विहार, यहां बिहार होगा, विहार लिखा गया, विहार के 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जैत से खरीदकर प्रदान किया। और ठीक है, इसका उल्लेख कहां मिलता? भारहूत स्तूप से। जो ये कहानी है कि भाई ये जो आपका 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, ठीक है, जो राजकुमार जैत से एक विहार खरीदा गया था और उनको दान में दिया गया था, ये कहानी है भारहूत स्तूप में, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखा है कि अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उन्हें शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए एक विहार, ठीक है, 18 जैतवन विहार, यहां होगा, छूट चुका है यहाँ जैतवन, ये विहार का नाम है जैतवन विहार, ठीक है। क्या नाम है? यहां लिख देता हूं जैतवन। अब जैतवन कौन थे मैं बता देता हूं। जैतवन बौद्ध शास्त्रों में कहा गया है, जैतवन जो थे वो प्रसेनजित के पुत्र थे, ठीक है। प्रसेनजित के 2 पुत्र थे। मैंने आपको बताया था कौशल राज्य में कंस का बेटा महाकौशल का बेटा प्रसेनजित, और प्रसेनजित और अजातशत्रु का 16 साल तक युद्ध भी चला था, ठीक है, काशी को लेकर। तो और प्रसेनजित का बेटा विड्डूडब, तो विड्डूडब जो थे वो उत्तराधिकारी हुए राज्य के, और उनका एक और बेटा था जेत, ठीक है। प्रसेनजित का एक और बेटा था जेत। तो एक जेत वो धनी, बहुत काफी धनी थे, वो राज परिवार से धनी थे, तो उन्होंने एक विहार बनवाया था। अब उस विहार को अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी खरीदे थे। अब उसमें कहानी बड़ा रोचक है। क्या कहानी है कि जब जेतवन को खरीदने के लिए गए थे तो वो बोले कि विहार में आप जितनी दूर तक आप स्वर्ण मुद्रा बिछा दीजिएगा उतना आपका हो जाएगा। तो ये भी व्यापारी काफी धनी व्यापारी थे। इन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा पूरे बगीचे में बिछवा दिया था और वो बगीचा एक तरह से खरीद के संघ को सम्मिलित कर दिया था। तो बड़ा अच्छा रोचक कहानी है। क्या कहा गया था कि आप जितनी जमीन पर स्वर्ण मुद्रा बिछा देंगे उतना जमीन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अनाथ पिंडक जो धनी व्यापारी थे वो क्या हुआ, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी थी और वो विहार जो है वो लेके बौद्ध संघ को दे दिया था। इस बात का उल्लेख जो है वो किस स्तूप में है? भारहूत स्तूप में है, ठीक है। समझ में आया? जेतवन, उस विहार का नाम क्या था? जेतवन विहार। और जेत कौन था? प्रसेनजित का पुत्र थे, ठीक है। तो आपको मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। आगे देखते हैं क्या है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने, ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजित ने श्रावस्ती में अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। कहां? कौशल राज्य की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पुब्बाराम, पहले उसको पूर्वाराम कहा जाता था, ठीक है, संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया, ठीक है। आप यदि पढ़ सकते हैं किताब तो मैं आपको किताब का भी नाम बता सकता हूं। जायंट श्रीमाली एक बुक है, केसी श्रीवास्तव बुक है, वहां से मैंने कंटेंट लिया हूं। कोई भी जो कंटेंट है वो अनऑथेंटिक बुक से नहीं लिया गया है, ऐसे ऐसे बुक से लिया गया है जो सिविल सर्विस के लड़के तैयारी करते हैं उनसे लिया गया है। इसलिए एक भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने श्रावस्ती में अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। कौन सा विहार?
पुब्बाराम नामक विहार बनवाए। किसने बनवाया? राजा प्रसेनजित ने। और मैंने आपको प्रसेनजित बताया कहाँ के राजा थे? कौशल नरेश। ठीक है, सबसे पहले कंस आया, कंस के बाद महाकौशल, और महाकौशल का पुत्र थे प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र था विड्डूडभ, और एक जेत बताया। ठीक है, तो पुब्बाराम नामक विहार किसने दिया? प्रसेनजित ने दिया कि संघ के लिए। अब आगे श्रावस्ती में बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को बौद्ध मत में दीक्षित किया। खतरनाक डाकू थे, ठीक है, जिनको भी हत्या करते थे उनको उंगली काटकर गला में माला पहन लेते थे, तो उनको समझा बुझा के बौद्ध मत में लाया। ठीक है, उनको हत्या का मार्ग छुड़वाया। तो श्रावस्ती में पूछा जाएगा कि अंगुलीमाल नामक डाकू को बौद्ध मत में दीक्षित गौतम बुद्ध ने कहाँ किया? तो श्रावस्ती में। ठीक है, वैशाली में ही महात्मा बुद्ध अंतिम वर्षा काल बिताए, एकदम अंतिम लास्ट वर्षा काल वो कहां बिताए? वैशाली में। ठीक है, वही वैशाली आम्रपाली जहां पर दीक्षित किए थे। ठीक है, और क्या नाम है, महाप्रजापति गौतमी के लिए संघ में सम्मिलित किए थे। तो वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया था। तो याद रखना है कि अंतिम वर्षा काल कहां व्यतीत किया था, पूछा जा सकता है कंपैरेटिव में, आप में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर होता है। देखिए, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, और निर्वाण मतलब सुख दुख से ऊपर उठ जाना, राग द्वेष से ऊपर उठ जाना। ठीक है, सुख दुख से ऊपर, ना तो सुख में बहुत खुशी है ना दुख में बहुत दुखी है, एकदम इस तरह का भाव जो होता है वो निर्वाण होता है। कोई भी घटना आपको जब प्रभावित नहीं कर पाए तो वो निर्वाण की स्थिति होती है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया था। ठीक है, और कुशीनारा के परिवारजक, ठीक है, सुभद्र को दिया था। ठीक है, किसको दिया था? सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश उन्होंने कहा था, क्या कहा था अंतिम उपदेश में? सभी संस्कार अनित्य हैं। ठीक है, यहां क्षण मात्र होगा, यहां आरक्षण लिखा गया है, क्षण मात्र होगा। ठीक है, क्षण मात्र, प्रमाद ना करे, प्रमाद हो गया, यहां प्रमाद होगा, प्रमाद। ठीक है, प्रमाद, क्षण मात्र भी प्रमाद ना कर जीवन के लक्ष्य का संपादन करो, इन्होंने कहा था। किनको कहा था? सुबद्ध को कहा था। क्या कहा था? कि सभी संस्कार अनित्य हैं और क्षण मात्र प्रमाद ना करें। ठीक है, जीवन के लक्ष्य का संपादन करें। ये अंतिम जो लाइन था वो सुबद्ध को उन्होंने कहा था। ठीक है, परिवारजक। कहां दिए थे अंतिम उपदेश? वो कुशीनारा में। अंतिम वर्षा काल कहां बिताए थे? वैशाली में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए बुद्ध मल्ल की राजधानी, ठीक है, मल्ल की राजधानी कहां पहुंचे? पावा। मल्ल की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, मल्ल मतलब आज का यूपी का देवरिया जिला। ठीक है, मल्ल महाजनपद। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद में, तो मल्ल, पावा। तो कहां पहुंचे हुए? विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते बुद्ध मल्ल की राजधानी पावा पहुंचे, जहां चुंद नामक लुहार, एक लुहार जो था उनका नाम क्या था? चुंद। चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ था जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम टाइप का, जो सुअर की मांद के पास उगता था। ठीक है, क्या था? सूकर मद्दव खाने को दिया। यह एक ऐसा खाद्य वनस्पति था जो सुअर की मांद के पास उगती थी, जैसा कि कुकुरमुत्ता या मशरूम। ठीक है, मैंने एक प्रकार का खाद्य पदार्थ था जो बरसात के समय मशरूम होता है ना, मशरूम जो हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, वो उगता था वहां सुअर की मांद, इसलिए उसका नाम पड़ गया था सूकर मद्दव। खाने को दिया, या एक ऐसा खाद्य वनस्पति था जो सुअर की मांद के पास उगती थी, जैसा कि कुकुरमुत्ता या मशरूम। इसके खाने से महात्मा बुद्ध को रक्त अतिसार हो गया। ठीक है, कैसा रोग हो गया उनको? रक्त अतिसार। बहुत ज्यादा जब आपको क्या बोले, बाथरूम जाते तो ब्लड जाने लगता है, तो उसको रक्त अतिसार कहा जाता है, हो गया। और वे इसी भयानक पीड़ा को सहन करते हुए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा किस नदी के तट पर था? हिरण्यवती नदी के तट पर। हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आपको क्लियर हो गया कहां गए? मल्ल की राजधानी पावा गए। चुंद नामक लुहार के घर नहीं, आम्रवाटिका में ठहरे, वहां शुकर मद्दव खाए, जिससे उनको रक्तातिसार हो गया। और इसी रक्तातिसार की भयानक पीड़ा के से गुजरते हुए वो कहां आ गए? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुंचे, जहां से 483 ईसा पूर्व या 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, मैं आगे देखता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, मैं आपको बेहतर चीज दूंगा,
आपको। अब इसी को मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में लेकर आया हूं, ठीक है। क्या है, ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में, ठीक है, बोध गया में मतलब उरुवेला में कह सकते हैं। कहां पर? उरुवेला, उरुवेला में। वहां पर क्या हुआ था? तपस्वी और मल्लिक से भेंट हुई और वे प्रथम उपासक बने। अनौपचारिक उपदेश भी दिया। अनौपचारिक उपदेश मैं पहले बता चुका था कि वहां पर उरुवेला में तपस्वी और मल्लिक मिले, प्रथम उपासक बने। कौन? तपस्वी और मल्लिक। अनौपचारिक उपदेश दिया। इसको मैं फ्लो चार्ट में ले आया हूं, ठीक है। अब आगे देखें, ऋषिपतन या सारनाथ में क्या क्या घटना हुआ था? पंचवर्ग भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिए थे। वो 5 भिक्षु कौन थे? पीछे आपका डिस्क्रिप्शन में है, पीछे आपका वहां लिखा हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ऋषिपत्तन में जो औपचारिक उपदेश दिए, पूर्ण प्रवचन दिए, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ में भी क्या किया? संघ की स्थापना हुई। वाराणसी निवासी यश जो थे वहीं दीक्षित हुए। कहां? सारनाथ में। ये निवासी कहां थे? बनारस के, लेकिन दीक्षित कहां किए हुए? ये सारनाथ में। तो सारनाथ में क्या क्या घटना हुआ मैं आपको फ्लो चार्ट में बता दिया हूं, ठीक है, ताकि आपको संक्षेप में सार गर्भित चीजें अच्छी तरह से याद हो सके, ठीक है। राजगिरा में कौन कौन सी घटना घटी? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्षा काल बिताया, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल बिताया। सारीपुत्र और मोदगलायन शिष्य बने। कहां बने? राजगिरा में बने। बिंबिसार ने वहां वेलुवन विहार दान में दिया, ठीक है, वो भी कहां हुआ? राजगिरा में। कहां पर? वेलुवन नामक विहार, ये भी मैंने बता दिया। अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कहां? राजगिरा में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, कपिल वस्तु में क्या हुआ? परिवार के सदस्यों को दीक्षित किया। तो परिवार के सदस्यों को दीक्षित किया, ठीक है। उनकी पत्नी जो थी, उनके बेटा बेटी जो थे, उनको दीक्षित किया। आगे देखते हैं, वैशाली में क्या हुआ? 5वां वर्षा काल बिताया, ठीक है, 5वां वर्षा काल बिताया। कुटाग्रशाला का निर्माण हुआ। कुटाग्रशाला का अर्थ मैंने बता दिया वहां ब्रैकेट में कि नुकीली जो छत वाली झोपड़ी। तो कुटाग्रशाला का निर्माण क्या? कहां? वैशाली, ठीक है। किसने? लिच्छवियों ने किया था, महावन में किया था, ठीक है। आम्रपाली शिष्या बनी। कहां बनी? वैशाली में बनी, ठीक है। आम्रपाटिका संघ को दिया। किसने दिया? आम्रपाली दी थी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी। कहां बनी? वैशाली में बनी। और भिक्षुणियों का संघ भी स्थापना हुआ। ये सब वैशाली में घटा, ठीक है। पीछे मैंने जो भी बताया था उसको मैं इस तरह फ्लो चार्ट में ले आया हूं ताकि आपको सार गर्भित चीजें आसानी से याद रह सके, ठीक है। कुटाग्रशाला कहां बना था? महावन में। महावन किसने बनाया था? लिच्छवियों ने बनाया था, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं, अनुपीय। अनुपीय में किनको किनको किया था? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली और देवदत्त को दीक्षित किया था। अनुपीय एक जगह का नाम है, वहां किसको किसको दीक्षित किया था वो बता दिया। आगे देखते हैं, सुम सुमार गिरी भग। तो बौद्धि कुमार, बौद्धि कुमार कौन थे? उदयन के पुत्र थे, वत्सराज उदयन के पुत्र थे बौद्धि कुमार। तो वहां उनको दीक्षित किया था। और सुम सुमार गिरी क्या थे? वो गणराज्य जो थे, एक प्रकार का गणराज्य था। 16 महाजनपद तो आप पढ़े होंगे, उसके अतिरिक्त उस समय कुछ गणराज्य भी थे जहां पर राजाओं का चयन होता था। तो वो थे सुम सुमार गिरी। और सुम सुमार भग के जो भग के सुम सुमार गिरी के भग राज्य, ये जो है वत्सराज, वत्स जो थे महाजनपद, उसके प्रभाव क्षेत्र में आता था, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या? कौशाम्बी, ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी में 9वां वर्षा काल बिताया। भिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, ठीक है, उदयन क्या बन गया? बौद्ध बन गया, ठीक है। पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से उदयन बौद्ध बन गया। और घोषिताराम नामक विहार दान में दिया था। कौन? उदयन ने। ये आगे मैं बता चुका हूं, उसी को फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ 21 वर्षा काल बिताए थे। सर्वाधिक उपदेश शिष्य भी बनाए, सर्वाधिक उपदेश भी दिया, सर्वाधिक शिष्य भी बनाए। अनाथ पिंडक ने जेतवन, यहां विहार होगा, ठीक है, जेतवन विहार खरीदा। किससे? ठीक है, अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार का, जेतवन राजा जो जेत थे, उनका प्रसेनजीत के पुत्र जेत थे, उनसे खरीद के दिया था 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, ठीक है, जो मैंने कहानी बताया था आपको। और प्रसेनजीत ने पुब्बाराम नामक विहार बनवाया था, ठीक है। प्रसेनजीत ने पुब्बाराम बनवाया और दान में दे दिए थे, ठीक है। और अंगुलीमाल को उन्होंने, अंगुलीमाल नामक डाकू को श्रावस्ती में ही दीक्षित किया गया था, ठीक है। तो ये सब हमें पॉइंट है जो आपको फ्लो चार्ट में बना दिया ताकि आपको कम समय में तेज गति से रिवीजन हो सके। अब वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षा काल बिताया, ये भी बता दिया। अब आगे देखिए, पावा में क्या हुआ? चुंद नामक लुहार जो थे उनके यहाँ भोजन किए। कौन सा भोजन का नाम था? शुकर मद्धव। उनसे उनको क्या हुआ? रक्ता अतिसार हो गया, ठीक है। कुशीनारा, अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। सभी संस्कार अनित्य हैं, ठीक है। तो आप पहले तो मैं विस्तार से बता चुका हूं, वही चीज है यहाँ पर।
483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा में कहाँ हुआ? कुशीनारा में, मैं बता दिया हूं। ठीक है, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के शरीर धातु, जो शरीर का जो धातु है, अस्थि एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के शरीर धातु को 8 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाया गया। आप नेक्स्ट वीडियो आइए देखिएगा, मैं स्तूप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्तूप के एक एक चीज को मैंने कैसे हैंडल किया है। ठीक है, मैं स्तूप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्तूप भी बता दूंगा और उपदेश भी बताऊंगा, और उपदेश इस तरह सरल भाषा में बताऊंगा कि आप याद हो जाएगी आपको। ठीक है, प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम दिए गए हैं। पावा 8 भागों में जो बांटा गया था, उनका अस्थि जो था वो 8 भाग में कौन कौन थे? तो पावा और कुशीनारा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, रामग्राम के कोली, ये सब जो थे ना गणराज्य थे, सब गणराज्य। ठीक है, पिपली वन का मौर्य, ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य, पावा और कुशीनारा के मल्ल, उनके अस्थि अवशेषों को इनके बीच बांटा गया था। ठीक है, वेट द्वीप के ब्राह्मण और मगधराज अजातशत्रु, इनके अस्थि अवशेषों को इतने भागों में 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध याद रहे तो ठीक है, उतना कोई बहुत वो चीज इंपॉर्टेंट पर मैं बता दिया आपको। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान को क्या कहा गया? अष्ट महास्थान। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जो जुड़े हुए थे, उनके जीवन से जो जुड़ा हुआ स्थान था, उनको अष्ट महास्थान कहा गया। वो 8 कौन कौन थे? लुम्बिनी, गया मतलब उर्वेला, सारनाथ मतलब ऋषिपत्तन, कुशीनगर या मैंने कुशीनारा, श्रावस्ती, संकास्य, ठीक है, राजगिर और वैशाली, इनको 8 महास्थान कहा गया है। कौन कौन? ठीक है, लुम्बिनी, उर्वेला, ऋषिपत्तन, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगिर और वैशाली को अष्ट महास्थान का जगह दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटना और प्रतीक। तो गर्भ में जो गर्भ में महात्मा बुद्ध की माता जो गर्भ धारण की थी, उसका प्रतीक क्या बना? हाथी। ऐसा हाथी इसलिए कहा जाता है, जब अध्ययन करेंगे तो वहां पता आ जाएगा कि माया देवी जब सोई हुई थी, रात्रि में एक स्वप्न दिखा कि स्वर्ग से एक श्वेत हाथी जो है, ठीक है, वो आके उनके गर्भ में समा रहा है, तो इसीलिए गर्भ को दिया गया हाथी का। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं कथा बता दिया आपको। ठीक है, जन्म को कमल फूल से दिखाया गया है, यौवन को सांड से दिखाया गया है, ठीक है, गिरह त्याग को घोड़ा से प्रतीक दिखाया गया है, ज्ञान प्राप्ति को पीपल का वृक्ष, निर्वाण या मोक्ष को पद चिन्ह है, प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र, प्रथम उपदेश का क्या प्रतीक है? मृग सहित चक्र, और महापरिनिर्वाण को मृत्यु। ठीक है, तो ये आपका घटना और प्रतीक जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गर्भ का अस्तित्व का क्या प्रतीक है? तो हाथी है, जन्म का क्या है? तो कमल फूल है, यौवन का क्या है? तो सांड है, गृह त्याग का क्या है? तो घोड़ा है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का क्या है? तो पीपल वृक्ष है, निर्वाण या मोक्ष का क्या है? पद चिन्ह है, प्रथम उपदेश क्या है? मृग सहित चक्र है, और महान परिनिर्वाण मृत्यु है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां तक क्लियर किया, अब आगे देखते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मैं पूरा प्रयास किया हूं ताकि आपको सब चीजें व्यवस्थित ढंग से मिले, अच्छी तरीके से मिले, और आपको बेहतर कंटेंट के रूप में इसको एग्जाम में आप प्रयास करें। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।